अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैक्स लाइफ विद राम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे, अपनी ज़िंदगी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। और ये मेरे पीछे आपको दो बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये मेरे अपने ज़ाती बच्चे हैं। वैसे कि इतने शरीफ हैं नहीं जितने इस टाइम बने हुए हैं। ये जो यहाँ पे बैठा हुआ है ना, बड़ा फोकस्ड लग रहा है आपको। हेलो अर्श, से हेलो टू यूट्यूब फैमिली। हाँ जी, और वो उधर बैठी हुई है अमल। अमल हेलो, से बाय बाय। बाय बाय, हाउ डू यू से बाय बाय? ये शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल। तो आज का मेरा टॉपिक क्या है जिस पर मैं बात करने वाली हूँ और जिसकी वजह से मैंने अपनी वीडियो में अपने ये दोनों बच्चों को लिया है। देखिए, मैं इनके सामने बैठी हूँ और मैं काम कर रही हूँ और दोनों इतनी आराम से बैठे हुए हैं ना, बड़ा अच्छा बन के दिखा रहे हैं। मेरा टॉपिक है हाउ टू ट्रेन योर किड्स। बहुत सी अम्मियों के मुझे मैसेज आए हैं, बहुत सी लड़कियों के मुझे मैसेज आए हैं, बहुत सी ऐसी मदर्स के मुझे मैसेज आए हैं, मॉम टू बी जो हैं, कि हाउ टू ट्रेन योर किड्स। इसके साथ साथ मेरे रिसेंट ट्रिप के बाद बहुत से लोगों के ये भी कमेंट आए हैं कि मैं एक बहुत ही इंतहाई बेहिस माँ हूँ। क्या लगता है आपको कि मैं एक बेहिस माँ हूँ? इसके बारे में मैंने कहा मैं आज आपसे बात करती हूँ कि मैंने अपने बच्चों को कैसे ट्रेन किया है और इनके लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए और अपने बच्चों को कैसे ट्रेन करना चाहिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसके ऊपर बात करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि साल गुजर गए, हमारी अम्मियों ने हमें कैसे ट्रेन किया, हमारी नानियों के क्या तरीके थे हमें ट्रेन करने के, हमारी दादी जान के क्या तरीके थे हमें ट्रेन करने के, और उसका मिक्सचर बना के मैं इस वीडियो में डालने वाली हूँ। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं। वी आर स्टैंडिंग इन 2021, ठीक है। अब बहुत सी माएँ ऐसे हैं, वो ये कहती हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम ना जॉब कर सकते हैं, ना हम वर्कआउट कर सकते हैं, ना हम जिम जा सकते हैं, ना हम अपनी ज़िंदगी की कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं क्योंकि हमारे तो बच्चे हैं। डू यू थिंक दिस इज़ एन एक्सक्यूज़ टू योर लाइफ? क्या आप माँ बनने के बाद आपको जीने का हक़ नहीं है? क्या माँ बनने के बाद आपको ये हक़ नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी को बाहर जाके एंजॉय कर सकें या कुछ लम्हे अपनी ज़िंदगी में से निकाल सकें अपने लिए, मी टाइम के लिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको वो टाइम खुद से मैनेज करना है। आई एम अ वर्किंग वुमेन और अर्श 2.7 ईयर का था जब मैंने काम करना दोबारा से स्टार्ट किया, and Amal was 2 months old when I started working again, because I do think so कि जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनके बच्चे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं इंस्टेड ऑफ द हाउस वाइफ्स। मगर मैं इस टाइम किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं वो फ़ौरन से एकदम से मेरी वीडियो को बंद करके साइड पे होके ना बैठें। ये वीडियो बेसिकली आपके लिए है। ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई है कि आप लोग डीमोटिवेट हो, मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेन करें कि आपकी ज़िंदगी में आपके सांस लेने की कहीं पे कोई जगह हो। मैंने बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं जिनके बच्चे हर वक्त ची करते रहते हैं, रोते रहते हैं, चीखते रहते हैं, शाउट करते रहते हैं, और उनके माँ बाप उन पर पागल हो रहे होते हैं क्योंकि वो भी उन पर शाउट कर रहे होते हैं। सबसे पहले अपने बच्चों को संभालने के लिए आपको अपने आप को काम डाउन करना है, उनको घर में किस तरह ट्रेन करना है। मैं अपने दोनों बच्चों को घर छोड़ के काम पे जाती हूँ, बट ये लोग अपनी ज़िंदगियों में अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंट हैं, इवन बेटा भी और बेटी। हाँ जी अमर, आप कुछ कह रही हैं? आप क्या कह रही हैं? हाँ जी, आप हंस रही हैं। मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह एक नॉर्मल लाइफ है जिसे मैं एंजॉय करती हूँ अपने बच्चों के साथ। पूरी एक ज़िंदगी है जिसे हम जी रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने बच्चों से प्यार नहीं करती हूँ। मेरे लिए मेरा बेटा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेरी बेटी भी। हाँ, बेटे ने फ़र्स्ट टाइम मुझे मामा बोला तो उसके लिए भी अटैचमेंट है। बेटी है वो अपना प्यार खुद से लेती है। तो एक माँ के लिए आई गेस ये लाइन बहुत ही डिसहार्ट करने वाली है कि मैं एक बेहिस माँ हूँ, बिकॉज nobody can walk in my heels, nobody can walk in my shoes। कि एक वर्किंग वुमेन की लाइफ जो है वो एक हाउस वाइफ से ज़्यादा
मुश्किल होती हैं, क्योंकि वो अपना घर भी मैनेज कर रही होती हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे भी मैनेज कर रही होती हैं। और अमल, कैन यू प्लीज़ गिव मी दैट पैम्पर? कैन यू प्लीज़ गिव मी दैट पैम्पर? कम हियर, कैन यू प्लीज़ कम हियर? और वो अपने फैमिली को भी लेके चल रही होती है, वो अपने हस्बैंड की भी टेक केयर कर रही होती हैं, और वो हर मामले को बहुत ही खुश उसलूबी से पूरा करने की कोशिश कर रही होती हैं। तो इस तरह के कमेंट्स समहाउ जब आते हैं तो ओबियसली इंसान सोचता है, और नाउ शी इज स्टैंडिंग देयर, कैन यू प्लीज़ कम हियर? नो, डोंट से बाय बाय, कम हियर। अर्श, कैन यू प्लीज़ पास मी? अमन, या ओके, नाउ ही इज़ वेरी हेल्पफुल। अर्श मेरी बहुत हेल्प करता है, ही हेल्प्स मी। जब मैं खाना लगाती हूँ ये मेरे साथ बर्तन रखवाता है, ये मेरे साथ बर्तन उठवाता है, और माशाल्लाह ही इज़ बिग इनफ। और अगर उसे लगता है कि मम्मी इज़ नॉट अराउंड और स्नैक टाइम हो गया है, तो इसके लिए कोको क्रंच होते हैं, और इसके अलावा चॉकलेट स्प्रेड होती है जो ये खुद से अपनी ब्रेड पे लगाते हैं और खा लेते हैं। हेलो, शी इज़ हियर टू से हाय। अमल, से बाय बाय, से बाय बाय, कैन यू प्लीज़ से बाय बाय टू एवरीवन? से बाय बाय। मेरा कंटेंट आपको पता है आज, क्योंकि बच्चों के साथ डेडिकेटेडली बैठ के वीडियो बना रही हूँ, तो कंटेंट मेरा थोड़ा सा इधर उधर होगा। अर्श अपनी किसी एक्टिविटी में बिज़ी हैं इस टाइम, और कुछ ना कुछ चलता रहता है। और माशाल्लाह मेरे जो बच्चे हैं, हर कोई अपने बच्चों की तारीफ़ करता है, मगर मेरे बच्चों ने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया और ना करते हैं। और अर्श से माशाल्लाह अमल बहुत सीख रही हैं, क्योंकि अर्श जो है वो एक बहुत ही अच्छा बच्चा है। ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ वेरी गुड इन हिज स्टडीज़, और इसकी इंटेलेक्चुअल, अर्श इधर देखिएगा ज़रा, आपकी तारीफ़ें हो रही हैं। इसकी मेमोरी जो है वो बहुत अच्छी है, इसको वो बातें भी याद हैं जो मुझे याद नहीं होती, कि इसका कौन सा पेट कब उसकी डेथ हुई थी और किस रीज़न से हुई थी, ये बताता है। और ये वो मुझे डे बताता है कि मामा आज से 2-3 साल पहले हम एक जगह पे गए थे, आपने ये कपड़े पहने हुए थे, बाबा ने ये पहने हुए थे, मैंने ये पहने हुए थे, और उस जगह पे आके मेरी जो सोच है और मेरी मेमोरी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। वहाँ से माशाल्लाह ये 20s के जो बच्चे हैं इनकी मेमोरी शुरू होती है, और ये अब छोटी की जो हैं शरारतें अब यहाँ पे चल रही हैं मेरे साथ साथ। माशाल्लाह इसने कॉलिंग भी स्टार्ट कर दी हुई है। और अभी ओह, डू यू वांट एनीथिंग गर्ल्स? ओह, अभी हमने आपको रोके पे तो दिखाना है कि हमें रोना भी आता है। हेलो हेलो हेलो। ओके अमल, हाउ डज यू क्लैप योर हैंड? क्लैपिंग कैसे करती हैं आप? नो क्लैपिंग कैसे कैसे अमल क्लैपिंग कैसे करती है? ये शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल। तो अभी मैं कहती हूँ कि आप जितनी भी अम्मियाँ हैं ना, अपने बच्चों को अपने ऊपर इतना डिपेंडेंट ना करें कि आपके कहीं भी जाने से, अल्लाह ना करे आपके मायका में कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया है, या आपको किसी की वफ़ात पे जाना है, या आपको कहीं हॉस्पिटल किसी को विज़िट करने जाना है जहाँ पे इनके साथ जाना आपके लिए सेफ़ नहीं है। कोरोना एनवायरनमेंट है, आपके बच्चे जो हैं वो ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ से बीमारियाँ लेके आएंगे, तो एटलीस्ट आपके बगैर भी उन्हें रहना आना चाहिए। तो मेरे बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह आदत है, क्योंकि उन्हें पता है कि मामा ने काम पे जाना है, और ये किसी को भी तंग नहीं करते, घर में कोई भी हो। दे आर वेरी वेरी फ्रेंडली विद देयर बाबा एज़ वेल। और नाना जान है, उनके साथ भी काफ़ी इनकी फ्रेंडशिप है। इवन हमारी मेड आती हैं, शी इज़ वेरी हेल्पफुल व्हेन आई एम नॉट अराउंड। ऑब्वियसली बेटी है, उसका वॉशरूम या पैम्पर जो भी है तो वो उस टाइम वो देखती हैं। जब मैं घर हूँ, मैं घर का हर काम भी करती हूँ, मैं अपने बच्चों की टेक केयर भी करती हूँ और हर काम करती हूँ, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है। घर का काम करने में खुद को मज़ा आता है, बिकॉज़ जो होम मेकर्स होती हैं उन्हें पता होता है कि हमने अपने घर को कैसे लेके चलना है, हमने अपने बच्चों की केयर कैसे करनी है। और आई गेस आफ्टर 2 years आई गॉट टाइम फॉर माई सेल्फ एंड आई वेंट आउट फॉर दैट ट्रिप, और it was for 6 days and alhamdulillah I was in contact, I was very much conscious for everything। मेरे घर में मेरे खाने की कोई टेंशन नहीं थी। 6 days का फूड ऑलरेडी कुछ फ्रोज़न था, कुछ ऑलरेडी फ्रिज में था,
सब कुछ ओके था, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इनके कपड़ों से लेके इनके जूतों तक हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे थी, हर चीज़ अलाइन थी। आई वॉज़ अपडेटेड ऑन फ़ोन, आई वॉज़ अपडेटेड ऑन द वीडियो कॉल्स। इवन मैंने वीडियो कॉल की घर तो मैं फ़ोन पे सामने नहीं आ रही थी कि माशाल्लाह द बिगर वन अर्श जो है वो तो बिल्कुल तंग नहीं करता, बिकॉज़ ही इज़ नाउ मैच्योर इनफ। और छोटी की टेंशन थी कि फ़र्स्ट टाइम इसे छोड़ा था इतने लॉन्ग पीरियड के लिए कि ये मुझे देखेगी और रोएगी, तो बट नहीं, माय बाबा सेड कि नहीं, आप लोग सामने आ जाओ। और हम जैसे सामने आए हैं, शी वाज स्टैंडिंग इन हर रूम एंड शी वेव्ड एट अस एंड शी डिड सम डांसिंग स्टेप एंड उसके बाद ये अपने कामों में बिज़ी हो गई। और अभी ये देख लें, आपको भी डांस करके दिखा रही है एंड क्लैप करके दिखा रही है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर की ब्लेसिंग है। ये दोनों बच्चे मेरे घर की रौनक हैं और मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों को अच्छे से ट्रेन करें। उनको हम हर चीज़ में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। कुछ अम्मियाँ ऐसी भी हैं जो अर्श अपने बच्चे को अपने हाथ से खाना खिला रही होती हैं, और अभी ये मेरी जो छोटी है ये ख़ुद बैठती है, अपने मैट पे बैठती है, अपनी प्लेट होती है इसकी, ये अपनी चेयर पे बैठती हैं और ये ख़ुद से खाना खाती है। हम क्यों इतना डिपेंडेंट अपने पे कर देते हैं कि अगर माँ पास नहीं है या और कोई खिलाने वाला नहीं है तो बच्चा आपका भूखा रहेगा। और स्पेशली बहुत सी मदर ऐसी हैं जो बच्चों को खिलाती नहीं है, सिर्फ उन्हें दूध पे लगाया हुआ है या सिर्फ स्लांटी देनी है। हमारा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है, तुम्हारी बेटी इतनी छोटी सी है कैसे खा लेती है यार, मतलब कैसे खा लेती है। आप उसे आदत डालोगे तो बच्चा खाएगा ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में एक रूटीन है कि सब ने खाना है, इकट्ठे बैठ के खाना है, सब खा रहे होते हैं। शी ऑल्सो वॉन्ट्स फॉर हर सेल्फ, तो ये भी खाती है। और अर्श जो हैं, अर्श इधर आइएगा ज़रा, इधर आइएगा मेरे पास। अर्श अपनी एक्टिविटी में बिज़ी हैं। लड़के जो होते हैं इनकी तरबियत थोड़ी डिफरेंट होती है, बेटियां जो हैं इनकी तरबियत थोड़ी डिफरेंट होती है। अब ये मेरा जो बेटा है इसके लिए मेरे पास आईपैड भी है, एक्सबॉक्स भी है और मोबाइल भी ये मेरा यूज़ करता है, मगर मैंने अपने बच्चों को मोबाइल्स के ऊपर नहीं लगाया हुआ कि दिन रात सुबह दोपहर शाम ये लोग अपना फ़ोन पकड़ के बैठे हुए हैं, जो आजकल अम्मियों ने आदतें डाली होती हैं कि आपने फ़ोन यूज़ करना है। मामा कितनी देर के लिए फ़ोन देती हैं आपको? Only 5 minutes. और इसके बाद आप रोते हैं या क्राई करते हैं या स्क्रीम करते हैं? No. अच्छा बच्चे बन के रहते हैं। 5 मिनट्स टिल 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स आर इनफ कि एक बच्चा यहाँ बैठे और गेम खेले। बाकी ये लोग टीवी देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, उसके लिए भी टाइमिंग होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के करने के लिए बहुत कुछ है। ये इनकी सीखने की उम्र है, ये इनकी लर्निंग की एज है। इनके जो बाबा हैं वो एक्सरसाइज पे बहुत ज़ोर देते हैं। इसकी आप एक्सबॉक्स कैसे खेल सकते हो? बाबा ने क्या बोला हुआ एक्सरसाइज के लिए? एक्सरसाइज करनी है तो एक्सबॉक्स खेल सकता हूँ। उसके बगैर खेल सकते? एक्सरसाइज के बगैर नहीं। और एंड व्हाट अबाउट योर कैलेंडर? कैलेंडर कैलेंडर जो बनाया हुआ है एक्सरसाइज वाला, बनाया हुआ है। क्या करते हो उस पर? उस पे वो साइन। उस पर साइन। इसका एक कैलेंडर बना हुआ है घर में और उसके ऊपर इसने एक्सरसाइज करनी होती है, और जो भी इसको देख रहा होता है एक्सरसाइज करते हुए, इफ़ इट इज़ मी और हिज बाबा और नाना, तो उसके ऊपर टाइम के साथ साइन किए जाते हैं कि आज इतनी देर इसने एक्सरसाइज की है। क्योंकि हमने अपने बच्चों को इतना ऑक्यूपाइड कर दिया है घर में, उनके मोबाइल्स में, उनके टीवी में, कि फ़िज़िकल गेम्स में आके ये लोग ज़ीरो हैं। तो इनकी हेल्थ को हमने कितना इम्प्रूव करना है उस चीज़ को भी फोकस करना चाहिए। जितनी अम्मियाँ हैं जो घर में हैं जो वर्कआउट नहीं करती हैं, ये मैं वर्कआउट करती हूँ, ये दोनों बच्चे मेरे साथ वर्कआउट कर रहे होते हैं। वो छोटी वाली को नहीं पता कि क्या हो रहा है, फिर भी वो कुछ ना कुछ मेरे साथ कर रही होती है। और ये भी माशाल्लाह 2 साल का था तब से ये मेरे साथ वर्कआउट करता है। आप नमाज़ पढ़ेंगे, आपके बच्चे नमाज़ पढ़ेंगे, आप खुद एक्टिव होंगे, आपके बच्चे एक्टिव होंगे। और इनको ख़ुद खाने की आदत डालें, इन्हें अपनी चीज़ें ख़ुद लेने की आदत डालें। मैंने हर चीज़ की केयर की है, अभी तक हर चीज़ को हेड टू टो ध्यान रखते हैं, बार बार समझाना भी पड़ता है दैट आपके शूज़ किधर हैं, शूज़ साफ़ होने चाहिए, और यूनिफॉर्म उतार के कैसे रखना है, आके चीज़ें फेंकनी नहीं है। लड़का है मगर अल्हम्दुलिल्लाह ही हैज़ मैनेज्ड हिमसेल्फ। जहाँ भी चिल्ड्रन वन और ये मेरी जान है, और ये जो है ये मेरी छोटी सी जान है। कम ये
और एक माँ के लिए मुझे लगता है कि अपनी औलाद से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं होती है। उसका हस्बैंड होता है, उसके माँ बाप होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, उसका घर होता है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड। हाँ, मेरा कोई बहन भाई नहीं है, मैंने अपनी उस कमी को भी अपने इन बच्चों के अंदर पूरा किया है। और मैं अपना 100% मेरी यही कोशिश होती है कि जब मैं घर हूँ मैं इन दोनों को टाइम दूँ, इनके साथ टाइम स्पेंड करूँ, इनके लिए कुछ अच्छा कुक करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे वैसे भी साफ़ सुथरे होते हैं। अपने बच्चों को साफ़ रखें, उन्हें प्यारा बना के रखें, ख़ुद को भी साफ़ सुथरा रखें, अपने घर को भी रखें। और क्वांटिटी पे ना जाएं, क्वालिटी पे रहें, क्योंकि ये चीज़ें जितना आप के पास अब जिनके हैं ऑलरेडी उनका तो कुछ नहीं हो सकता, मगर आगे प्री प्लानिंग लाजमी कीजिएगा कि कितने बच्चे होने चाहिए जिनको आप इजीली मैनेज कर सकें, क्योंकि बच्चों के ऊपर आपको टाइम देना पड़ता है। ये नहीं कि पैदा करके इनको रुलने के लिए छोड़ देना है। उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनका ख़याल, उनकी टेक केयर, ये एक ऐसी ज़िम्मेदारी है जो सिर्फ माँ के ऊपर नहीं, ये बाप के ऊपर भी है। और आपकी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनका भी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन रहता है। ये बच्चे जहाँ जहाँ भी जाते हैं और वहाँ पे जाके आपकी तरबियत का पता चलता है। इसके अलावा आपकी फर्दर कोई भी क्यूरीज हो, इंशाल्लाह आई विल गाइड यू इन। ये देखें, अब ये बॉल पॉइंट जो हैं ये लेके आ गई हैं। इट कैन हर्ट यू, डू यू नो दैट इट कैन हर्ट? ओह माय गॉड, नो नो नो। ओके, अब वो अपने भाई को शिकायत लगा रही है। अच्छा, come here. Okay, now we are going to say bye bye to everyone. Say bye bye. Allah Hafiz. Or say bye bye. Ahmed, say bye bye. Bye bye. और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और आपको ये प्यारे प्यारे से बच्चे अच्छे लगे हैं, then don't. Yes, and सब्सक्राइब। yes, देखा मेरे बच्चे ट्रेंड हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।